जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे साथियों। तो ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए साथियों एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुका है 27 नवंबर से। तो आप सभी बच्चों के लिए साथियों मैं लेकर के आ चुका हूं जीके जीएस का महाभौकाल क्लास। जीके जीएस का साथियों शानदार क्लास लेकर के आ चुके हैं आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए। ये क्लास बच्चों मैराथन होने वाला है। क्लास नंबर फर्स्ट है। ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा दोस्तों। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये क्लास करके जाइए। आपको बच्चों एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चन यहाँ से लड़ेंगे। अगर बच्चों मेरा प्रीवियस ईयर्स क्लास करना चाहते हैं, पिछले क्लास को करना चाहते हैं साथियों, तो एक बार सर्च कीजिएगा जीके जीएस बाय मिथिलेश सर। साथियों आपके सामने हमारा ग्रुप डी का बच्चों रेलवे का प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा। आप वहां से क्लास कर लीजिए। कम समय में बच्चों बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बच्चों रेलवे के साथ साथ कई एग्ज़ामों की तैयारी करवाता हूं जो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ दोस्तों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली के क्लास का बच्चों आपको नोटिफिकेशन मिले। तो साथियों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न बच्चों, अच्छा लगेगा क्लास तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा बच्चों तो डिसलाइक कर देंगे सभी बच्चे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा अच्छा लग रहा है क्लास कि नहीं बच्चों। देखिएगा पहला प्रश्न बच्चों, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है। देखिए मेरे भाई, हाइड्रोजन बम जो है, और अगर सूर्य के बारे में पूछा जाए कि सूर्य किस पे आधारित होता है, तो ये नाभिकीय संलयन पे आधारित होता है बच्चों। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है, नाभिकीय संलयन पर। लेकिन बच्चों परमाणु बम की बात कर दिया जाए, परमाणु बम किस पे आधारित होता है, तो क्या आप सभी बच्चे बताएंगे, मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे साथियों। तो मेरे भाई जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है। नाभिकीय विखंडन दोस्तों, नाभिकीय विखंडन। ठीक है साथियों, तो सभी बच्चे इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। जिन बच्चों को आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको रिवीजन हो और बच्चों रिवीजन के तौर पर याद हो जाए। तो चलिए साथियों सेकंड नंबर प्रश्न आपके सामने लेकर के आते हैं। सेकंड क्या कहता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई। जो योजना आयोग है साथियों उसकी स्थापना पूछा जा रहा है आपसे। बच्चे फटाक से आंसर देंगे सर 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना हुआ, और यही योजना आयोग का नाम बदल कर के ना सर नीति आयोग बना। नीति आयोग की स्थापना हो गई। बोलिएगा कि सर नीति आयोग क्या है सर। तो देखिएगा साथियों, जो हमारा योजना आयोग था इसका नाम, नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 में। योजना आयोग का बच्चों नाम बदल दिया गया और नीति आयोग कर दिया गया। इनका जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष की अगर बात कर दिया जाए साथियों, कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कौन होते हैं मेरे भाई, प्राइम मिनिस्टर, जो कि प्रधानमंत्री जो हैं तो वो होते हैं। अब बोलिएगा कि सर योजना आयोग का कार्य क्या था, काम क्या था सर, काम क्या था। तो ये था बच्चों काम इसका, ये पंचवर्षीय योजना को तैयार करता था। पंचवर्षीय जो योजना है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना, उसको तैयार करना इसका क्या था, काम था, तैयार करना। अब बोलिएगा कि सर पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला सर। जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना था यह 1951 से लेकर के 56 तक चला। सर टोटल पंचवर्षीय योजना कितने हुए, तो जो टोटल पंचवर्षीय योजना हुआ साथियों, यह 12 पंचवर्षीय योजना टोटल हुए हैं, और सभी पंचवर्षीय योजना 5-5 वर्षों के लिए थी। लेकिन जो 5वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी साथियों, यह मात्र 4 वर्षों के लिए चली थी। ठीक है, तो ये सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिएगा। जीके का प्रश्न है बच्चों, या तो फिर जीएस का प्रश्न है, साइंस का है या तो फिर आर्ट्स का प्रश्न है। आप सभी बच्चों को हर एक प्रश्न बना देना है।
मेरे दोस्त इस एग्ज़ाम में कट ऑफ जो है ना बहुत हाई जाने वाले हैं, तो आप सभी बच्चे कट ऑफ पे ध्यान देते हुए अच्छे से पढ़िए। आप अगर हमारे साथ जुड़कर पढ़ रहे हैं साथियों तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? देखिए आयोडीन है बच्चों, इसका संकेत आई होता है, ये आप जानते हैं। ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। अगर हम बच्चों आपसे ब्रोमीन के बारे में पूछ दें कि ब्रोमीन क्या है साथियों, ब्रोमीन कौन सी अवस्था में पाई जाती है, बताइएगा। तो ब्रोमीन जो है बच्चों यह अधातु है। क्या है? अधातु है, जो कि कमरे के ताप पर मेरे दोस्त द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में बच्चों? द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। और एक है पारा। पारा भी बच्चों जो है वो द्रव ही है, द्रव ही है बच्चों। ये भी कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। ये है हमारा धातु। क्या है? धातु है साथियों। तो ये सब साइंस का प्रश्न हो गया, आप लोग याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे आपको ले चलते हैं। अगला प्रश्न आया मेरे दोस्त कि भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो भारत में टोटल हो गए बच्चों 75 जो है वो रामसर साइट हैं। अगला है दोस्तों, कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? देखिए ये हमारा बच्चों भारत है। ये हमारा क्या है? भारत है। थोड़ी सी आपको भारत का मानचित्र आपको हम दिखा देते हैं। ऐसा हमारा भारत है, ठीक है। और यहाँ से होकर के बच्चों भारत के बीचों बीच से होकर के एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा बच्चों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और यही कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब बोलिएगा कि सर भारत के 8 राज्य कौन कौन से राज्य हैं? तो देखिए पहला में आता है गुजरात बच्चों, ठीक है। फिर आता है मेरे दोस्त राजस्थान। फिर आ जाता है बच्चों मध्य प्रदेश, ठीक है। 3 राज्य हो गए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है बच्चों, छत्तीसगढ़। उसके बाद क्या हो गया? झारखंड। फिर हुआ बच्चों पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और एक मिजोरम। ये 8 राज्य जो हैं बच्चों जिससे होकर के कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। ये याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। अगर राज्य की बात कर दी जाए कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो देखिए गुजरात से गुजरती है बच्चों, गुजरात हो गया। फिर आपका बच्चों राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा मेरे दोस्त, मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा बच्चों, झारखंड हो जाएगा। फिर वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा बच्चों, त्रिपुरा। फिर हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम। ये जो 8 राज्य हैं मेरे दोस्त, यही 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, तो कर्क रेखा कहा जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी बच्चों अक्षांश रेखा को, ठीक है। चलिए आगे ले चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य क्या है? देखिए बच्चों अगर ये बैरोमीटर है, ठीक है, इसका रीडिंग है बच्चों इस तरीके का, इसमें अगर अचानक गिरावट हो जाए यानी कि यहाँ से बच्चों अचानक नीचे आ जाए तो तूफान आ जाता है दोस्तों। तूफान आ गया, यह बारिश का संकेत हो जाएगा, बारिश का संकेत हो जाएगा बच्चों। आंधी, तूफान, बारिश का संकेत हो जाता है। अगर बैरोमीटर की रीडिंग में बच्चों धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो यह साफ मौसम का संकेत होता है कि मौसम अब साफ हो रहा है। अगर धीरे धीरे ऊपर से नीचे आता है बच्चों, धीरे धीरे आता है, तो यह बारिश का संकेत देता है, ठीक है ना। चलिए आगे ले चलते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में 19वें एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बच्चों 19वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। और अभी बच्चों हमारे 2025 में बच्चों हमारे देश भारत के महिलाओं ने क्रिकेट में दोस्तों ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है, वर्ल्ड कप
वर्ल्ड कप बच्चों जीता है। ठीक है, ये हमारे इतिहास का पहली ऐसी दृश्य था बच्चों जो कि 2025 ईस्वी में साउथ अफ्रीका को हराकर हमारे देश की महिलाओं ने एक इतिहास रचा और ओडीआई वर्ल्ड कप जीत गया, जो कि 2024 में पुरुष टीम नहीं कर पाई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारी महिलाओं टीम ने कर दिखाया। तो बच्चों यहाँ से ये ध्यान रखिएगा कि लड़की जो है वो लड़कों से कम नहीं है। अगला है कि सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक नहर, गंडक से बच्चों, गंडक नदी है ना, इसे सारण सिंचाई नहर निकलती है। नहर की बात अगर कर दिया जाए बच्चों तो सबसे लंबी नहर कौन सा है? सबसे लंबी बच्चों, सबसे लंबी यानी कि सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी बच्चों जो नहर है वो सबसे बड़ी नहर है। ठीक है, याद रखिएगा, ये राजस्थान से निकलती है। आगे चलिए, कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? देखिए कथकली जो है बच्चों केरल का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या है बच्चों 9। सबसे जो प्राचीन अगर आपसे पूछ दिया जाए शास्त्रीय नृत्य मेरे दोस्त तो भरतनाट्यम हो जाता है। भरतनाट्यम ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये मेरे दोस्त तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। अगर कुचिपुड़ी पूछ दिया जाए बच्चों, कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा? फिर बताइएगा बच्चों ओडिसी कहाँ का हो जाएगा? ये सब शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी देखिए नाम से पता चल रहा है, ओडिसी यानी कि ओडिशा से हो जाएगा, ओडिशा का हो जाएगा। कुचिपुड़ी बच्चों आंध्र प्रदेश का हो जाता है। ठीक है, आगे चलिए लेकर के चलते हैं बच्चों। प्रत्यावर्ती धारा एसी को दृष्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए एसी को डीसी में बदलने के लिए बच्चों रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। किसका मेरे दोस्त? रेक्टिफायर का। चलिए आगे ले चलते हैं आपको। तुर्की देश का नया नाम क्या है? तुर्की। अगर बच्चों आपसे यूरोप का मरीज पूछ दिया जाए, यूरोप का मेरे दोस्त मरीज किसे कहा जाता है? तो यह तुर्की को कहा जाता है। तुर्की का नया नाम तुर्की है बच्चों। सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो हैं बच्चों, इन्होंने सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए थे। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे बच्चों? तो शेर शाह सूरी ने चलाए थे। आगे देखते हैं बच्चों प्रश्न। हाइड्रोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? तो फ्लोरीन बच्चों, संकेत F, परमाणु संख्या 9। ठीक है, आगे आते हैं आपको लेकर के। आगे देखिएगा प्रश्न। देश में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? बच्चों 107 ऐसे नेशनल पार्क हैं कि जो कि हमारे देश में इतना ही नेशनल पार्क है। भारत में अगर पूछा जाए कितने नेशनल पार्क हैं तो 107। अगर नेशनल पार्क में पूछा जाए कि प्रथम नेशनल पार्क कौन सा था बच्चों, कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है बच्चों सबसे पहला नेशनल पार्क है। और ये नेशनल पार्क से बच्चों रामगंगा नदी होकर गुजरती है। रामगंगा नदी इसी नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, इसीलिए इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया। रामगंगा नेशनल पार्क नाम रख दिया गया। ठीक है, क्लियर है साथियों? आप सभी बच्चे बताइएगा, क्लियर है यहाँ तक? ये है कहाँ में बच्चों? तो ये है उत्तराखंड में बच्चों। उत्तराखंड राज्य में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, बार बार पूछे जाते हैं। उत्तराखंड के बच्चों नैनीताल में, नैनीताल में। और नैनीताल में बच्चों एक झील है, नैनीताल झील, जो कि उत्तराखंड राज्य में ही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग है? तो माइक्रोवेव तरंग बच्चों दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग है। आगे आता है कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद को बच्चों कथा सम्राट कहा जाता है। इनकी रचना है बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गोदान। गोदान बच्चों पूस की रात, पूस की
रात। नमक का दारोगा, नमक का दारोगा बच्चों, ये सब रचना जो है यह प्रेमचंद की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा बच्चों। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है बच्चों उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखिए ये है बच्चों हमारा पूरा वर्ल्ड। ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या है बच्चों? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये अक्षांश हो जाएगा बच्चों। और ये है हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा। देशांतर रेखा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हमारा भारत है कहाँ? तो भारत है बच्चों एशिया महादेश यहाँ पे है, तो भारत हमारा यहीं पे है, यहाँ पे हमारा भारत है दोस्तों। तो देखिए ये जो है आप जानते हैं ना, इधर होता है बच्चों ईस्ट, इधर आइए तो वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो यहाँ से अक्षांश से ऊपर है तो उत्तरी हो गया, इधर से बच्चों पूर्व में है तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी बच्चों गोलार्ध में हो जाएगा। पूछा जाएगा कौन से अक्षांश में है, तो हमारा भारत बच्चों उत्तरी अक्षांश में है। कौन से देशांतर में है, तो पूर्वी देशांतर में है दोस्तों भारत। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, ये उत्तरी अक्षांश कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? तो देखिए ये भारत है ना 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के बच्चों 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में हमारा भारत की स्थिति है मेरे दोस्त। ठीक है, और अगर देशांतरीय विस्तार पूछ दिया जाए, देशांतरीय विस्तार बच्चों थोड़ा सा मिटा लेते हैं ताकि आप लोगों को साफ दिखे। देखिए देशांतरीय विस्तार बच्चों यहाँ से है तो ये 37 डिग्री, सॉरी बच्चों 68 डिग्री, मेरे दोस्त गलती हमने बता दिया क्या, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के बच्चों 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारा भारत का विस्तार है। तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार आप लोगों ने जान लिया दोस्तों। बताइएगा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। और यहाँ से होकर गुजरती है बच्चों कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, ऊपर में आइए तो उत्तरी अक्षांश रेखा हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न, दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की रचना किसने की है? तो विष्णु शर्मा ने दोस्तों पंचतंत्र की रचना की है। ठीक है, आगे ले चलते हैं। डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी से संबंधित है बच्चों डॉल्फिन किक शब्द। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। देखिए ये हमारा बच्चों भारत है। ये हमारा भारत है, ये इस तरीके का ही बच्चों भारत है हमारा। ठीक है, उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ इधर है बच्चों और साउथ इधर है, ईस्ट हमारा इधर है और वेस्ट इधर है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ना बच्चों, ये लंबाई जो है वो है हमारा 3214 किलोमीटर। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की अगर लंबाई पूछ दिया जाए तो ये बच्चों 2933 किलोमीटर है। यानी कि पूर्व से पश्चिम की अगर आपसे लंबाई पूछा जाए तो 2933 किलोमीटर हो जाएगा। कोनो प्रॉब्लम बाका यार नहीं है ना? तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए साथियों। और मैं सोच रहा हूँ कि आपके क्लास को यहीं समाप्त करूँ, लेकिन 5 प्रश्न और करा देता हूँ दोस्तों। देखिए ये क्या है यार, ओ मेरे दोस्त यहाँ पे होगा आप लोगों का D2O है। तो D2O क्या है बच्चों? तो यह भारी जल है। क्या है? भारी जल है बच्चों। कंबाल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए कर्नाटक में बच्चों। यक्षगान की अगर बात कर दिया जाए, यक्षगान तो ये भी कर्नाटक में ही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। आएगा क्या है दोस्तों? ये एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होता है? तो स्थितिज ऊर्जा होता है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिएगा आपका आंसर दिया हुआ है नीचे दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट आ गया आपका कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो ये बच्चों जम्बू द्वीप का अंग है। ठीक है,
याद रखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी है? तो नेपाल की जो सीमा है बच्चों बिहार के साथ जुड़ी है, उत्तर प्रदेश के साथ भी जुड़ी है बच्चों, सिक्किम के साथ जुड़ी है, पश्चिम बंगाल के साथ भी जुड़ी है। ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट है, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1 अप्रैल 2005 में। ये राजीव गांधी जो थे बच्चों हमारे देश के सबसे कम उम्र के, अगर बच्चों आपसे प्राइम मिनिस्टर पूछ दिया जाए, प्रधानमंत्री पूछा जाए बच्चों, तो राजीव गांधी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आया आपका, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो सबसे पहले बच्चों ग्रीक भाषा में किया गया था इंडिया शब्द का प्रयोग। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 प्रश्न और बताएंगे साथियों। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए रसायन प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का बच्चों प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। नेक्स्ट आया बच्चों, नेक्स्ट है, सुल्तान ऑफ जोहर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? तो हॉकी का बच्चों, हॉकी का अगर आपसे जादूगर पूछ दिया जाए, जादूगर पूछ दिया जाए बच्चों, हॉकी बच्चों हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगर आपसे भारत का राष्ट्रीय खेल पूछ दिया जाए तो हॉकी हो जाएगा। जादूगर पूछा जाए तो मेजर ध्यानचंद हो जाएंगे, ध्यानचंद्र हो जाएंगे दोस्तों। ये सब याद रखिएगा। ठीक है, और ये रहा बच्चों आप लोगों का लास्ट प्रश्न, इस क्लास का बच्चों लास्ट प्रश्न। इन्फ्लुएंजा को किस रूप में जाना जाता है? तो स्वाइन फ्लू के रूप में बच्चों जाना जाता है। अब देखिएगा बच्चों, आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे सारे भाई एवं बहनों जो हैं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा हो मेरे दोस्त तो लाइक कीजिएगा, जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगा हो वो डिसलाइक करेंगे। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन रिश्तेदारों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे साथियों। ठीक है, चैनल को अभी तक जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ घंटी को दबाइए और बेल आइकन को साथियों ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सही समय से बच्चों क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ के लिए मेरे भाई टेलीग्राम का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम दोस्तों।